कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी हम खुद यहाँ नहीं खड़े कर पाते हैं। कभी कभी तो लेट भी हो जाती है, एग्ज़ाम भी चल रहा है तो, और सिग्नल भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या है, रात को आने जाने वालों को बहुत परेशानी होता है। रायगढ़ नगर निगम में चुनावी बिगुल तो बज चुका है, लेकिन अभी जो सभी वार्डों में पार्षदों के नामांकन की प्रक्रिया भी हो गई है, सभी वार्डों से प्रत्याशी भी तय हो गए हैं। ये महज 15 से 20 दिन की प्रक्रिया रहती है, लेकिन असली मुद्दा जो 5 साल रहता है वो है पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड। आज पार्षदों के उसी रिपोर्ट कार्ड को, उसी समस्या को, जो वार्ड घिरे हुए हैं जिन समस्या से, उसको दिखाने आज हम पहुंचे हैं शहर के 0 पॉइंट सत्तीगुड़ी चौक में। सत्तीगुड़ी चौक शहर का एक प्रमुख चौक है जो कई वार्डों को अपने साथ लिए हुए है। हम बात करें तो ये जो रास्ता है ये बाल मंदिर से होते हुए स्टेशन चौक को जाता है, जो वार्ड नंबर 15 और 16 के दायरे में आता है। ठीक उसी तरह हम बात करें यहाँ से कोतरा रोड जाने वाले रास्ते की, तो कोतरा रोड से सत्तीगुड़ी चौक से कोतरा रोड होते हुए ये रास्ता वार्ड नंबर 15 और 16 में आता है। ठीक उसी तरह हम बात करें, अब मेरे दाएं तरफ आप देख पाएंगे ये जो रास्ता है ये जाता है वार्ड नंबर 14 और 17 को होते हुए हंडी चौक की तरफ। ठीक उसी तरह इसके एक और हमारे कैमरे के पीछे जो आप रास्ता देख पाएंगे अभी, वो है बैकुंठपुर को जाता हुआ रास्ता, जो वार्ड नंबर 14 और 16 के दायरे में आता है। तो इस तरह से सत्तीगुड़ी चौक जो है 14, 15, 16 और 17 4 वार्डों को अपने साथ समेटे हुए है। लेकिन ये प्रमुख चौक जो 4 वार्डों का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ समस्याएं भी उतनी ही पड़ी हुई हैं। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, आसपास आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे यातायात का दबाव बढ़ता है, भीड़ किस तरह से हो पाती है। और इसका मुख्य कारण होता है जो सड़क के किनारे अवैध या बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं गाड़ियाँ। सड़कें चौड़ी हैं हमारे रायगढ़ की, लेकिन उसमें गाड़ियों की पार्किंग की वजह से सड़कें आधी हो जाती हैं। ये आप देख पाएंगे कि यहाँ से पूरा लाइन से यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियाँ आधा रास्ते को ही जाम करके बैठी हुई हैं। यही स्थिति पूरे सब तरफ की बनी हुई है। और चलिए इसको दिखाते हुए हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि यहाँ कैसी स्थितियाँ बनती हैं, खासकर शाम के वक्त, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ ट्रैफिक का तो दबाव बढ़ता ही है, साथ ही जाम लगने की स्थिति के कारण, बेतरतीब वाहनों की पार्किंग के कारण जो समस्या होती है, उसके आसपास के दुकानदार, आने जाने वाले यात्री कैसे उसका सामना करते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे। इससे संबंधित विभाग को एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए और आम नागरिक को भी जागरूक होना चाहिए, जिसके कारण ये यातायात व्यवस्था सरल और सुगम हो सके। यहाँ नालियाँ भी नहीं है, नहीं, इस वजह से बरसात में जो हम देख पाते हैं कि यहाँ लगातार पानी जल भराव की समस्या होती है। बिल्कुल। यहाँ से स्टेशन चौक तक, उस समस्या के निदान के लिए क्या चाहते हैं आप? ये क्या है, नगर निगम को गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं ये सामने आके एक ठोस सकारात्मक पहल करें, उसके पश्चात ही शासन और प्रशासन दोनों का समन्वय होने से ही इसका एक निराकरण सकारात्मक निकल सकता है। बहुत पुराना ये चौक है, यहाँ नामी गिरामी लोग रहे हैं। हमारे वेदमणि सिंह ठाकुर जी, यहाँ वशिष्ठ यादव जी, जो वर्तमान में जो प्रमुख चौक है, हाँ, प्रमुख राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास लिए सांस्कृतिक रहा। रामलीला मैदान है पीछे, कुछ दूर चल के बुद्धबधान तालाब है। हम यहाँ अध्ययनरत रहे हैं। नामी स्कूल है वल्लभ भाई पटेल का, जिसको म्युनिसिपल स्कूल कहते हैं। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम जितेंद्र राय है। बताएंगे, सत्तीगुड़ी चौक में आप रोजाना दुकान लगा रहे हैं कई सालों से, यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या बनती है और जो बेतरतीब वाहन खड़ी होती है, उसका कैसे सामना करते हैं, कैसे समस्या होती है आप लोगों को? कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी हम खुद यहाँ नहीं खड़े कर पाते हैं। हमारा सामान आता है, हम लोग वो दूर में गाड़ी खड़े करके, और ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इतनी परेशान रहते हैं। रोज़ कितने कस्टमर से बहुत नाराज़ होंगे, ऊपर जाते हैं, कहीं जाते हैं, गाड़ी यहीं खड़े कर देते हैं। ये चौक शहर का सबसे पुराना शहर का पुराना चौक है। जी जी।
उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके सुधार के लिए क्या करना चाहेंगे? ट्रैफिक पानी वाले- बरसात में यहाँ जल भराव से जी 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 जी। और पीछे ग्राउंड तो पूरा एकदम बेकार हो गया है, पानी मुरुम डाल दिए तो पूरा एकदम इधर से आने जाना ही बंद हो जाता है। पूरा ट्रैफिक बने, यहाँ से तो जाओ गाड़ी फंस जाएगी आपकी, पूरा गड्ढा गड्ढा हुआ है। तो यहाँ आसपास के दुकानदारों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहाँ कैसी समस्याएं हैं। आप एक बार पीछे जो देख पाएंगे कि गाड़ियाँ यहाँ लाइन से कैसे बेतरतीब खड़ी रहती हैं। इन गाड़ियों की वजह से जो चौड़ी सड़कें हैं वो भी आधी रह गई हैं, बेतरतीब खड़ी रहती हैं, लेकिन इनके समस्या के निदान के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। ठीक उसी तरह सड़क के उस पार आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी ऑटो खड़े रहते हैं। यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि चाय नाश्ते की दुकान है, वहाँ लोग सुबह से लेकर देर शाम तक चाय नाश्ता करने आते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी बेतरतीब खड़ी करके चले जाते हैं। ऑटो वाले, हालांकि यहाँ ऑटो की पार्किंग नहीं है, फिर भी ऑटो वाले लोग आके अपना गाड़ी वहाँ पे खड़े कर देते हैं। इससे सड़क जो है पतली होती जाती है और यहाँ समस्या बनती जाती है। ठीक, और यहाँ की समस्या के बारे में हम बात करें तो सत्तीगुड़ी चौक के आसपास आप देखेंगे कि यहाँ नालियाँ नहीं हैं। इस कारण बरसात में जो जल भराव की समस्या शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। सत्तीगुड़ी चौक से जल भराव की समस्या होती है आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ से पानी बहते हुए चला जाता है गणेश तालाब साइड, और गणेश तालाब के आसपास गंदगी जमा होकर वहाँ बरसात में जल भराव की समस्या बन जाती है। ठीक उसी तरह स्टेशन चौक में भी यही समस्या बनती है। नाली नहीं होने की वजह से भी यहाँ समस्या बनकर इस चौक के रूप से समस्याएं शुरू हो रही हैं। तो बहरहाल इसके बाद हम आपको कोतरा रोड ले जाते हुए इसके आगे की और समस्या को दिखाते हुए पहुँचते हैं हम ओवरब्रिज, और वहाँ जानते हैं कि शहर के प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार कहे जाने वाले कोतरा रोड ओवरब्रिज में कैसी समस्याएं हैं और लोग कैसे वहाँ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो चलते हैं कोतरा रोड। अब हम पहुंच चुके हैं कोतरा रोड के महाराणा प्रताप चौक में, जो ओवरब्रिज को भी जाता है, हीरापुर को भी जाता है। यहाँ से बाईपास होते हुए ढिमरापुर चौक जाता है और यहाँ से पीडी कॉलेज होते हुए शहर के मुख्य एंट्रेंस का ये रास्ता है। कोतरा रोड ओवरब्रिज की बात करें तो ये वही बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज है जिसके लिए कांग्रेस और भाजपा में खूब राजनीति हुई। जब इसके लोकार्पण का समय आया था तो भाजपा का कहना था कि ये उनके विधायक के कार्यकाल में इसकी घोषणा हो चुकी थी। वहीं कांग्रेस का दावा था कि ये पूर्व विधायक के कार्यकाल में लोकार्पित हुआ है और पूर्व मंत्री इसके लोकार्पण समारोह में शामिल हुए थे, इसलिए ये ओवरब्रिज कांग्रेस की देन है। लेकिन ये जो सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति हुई, सिर्फ नाम पाने के लिए हुई। आज जब ये ओवरब्रिज अपने साकार रूप में है, यहाँ से हज़ारों लोगों का रोज़ाना आवागमन हो रहा है, तो यहाँ समस्याएं भी उभरी हैं, लेकिन उन समस्याओं को अपने पक्ष में लेने के लिए आज कोई सामने नहीं आया है। ये वही ओवरब्रिज है या जो शहर को मुख्य एंट्रेंस माना जाता है, ये शहर का मुख्य द्वार है। यहाँ से होते हुए लोग शहर में एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ समस्याएं भी उतनी ही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस चौक में ट्रैफिक का कोई जवान खड़ा नहीं रहता, जिसके कारण यहाँ बेतरतीब वाहनें भी साइड में खड़ी हो जाती हैं, साथ ही ट्रैफिक का भी दबाव बढ़ते जाता है। इस चौक में सिग्नल लगे हैं लेकिन सिग्नल चल नहीं रहे हैं, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक के जवान भी नहीं हैं और वाहनें जहाँ से पाएँ वहाँ से अपने शॉर्टकट के चक्कर में निकलती जा रही हैं। तो आइए बातचीत करते हैं हम यहाँ आसपास के लोगों से कि यहाँ समस्या किस तरीके से समस्या बनी हुई है, क्योंकि आसपास में यहाँ कॉलेज भी है, छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं हज़ारों की संख्या में। उनको क्या समस्या है आइए जानते हैं। बताएंगे, आप कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? नेहा चौहान। बताएंगे, आप कॉलेज में पढ़ती हैं, यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, कॉलेज से जब आप लोग निकलती हैं वहाँ कैसी समस्या होती है आपको? आने जाने में भी दिक्कत होते है, बस से भी आती हूँ तो ज़्यादा ही भीड़ ही होती है। ओवरब्रिज से आना जाना करती हैं आप? हाँ रोजाना? हाँ। तो कैसे यहाँ ट्रैफिक की समस्या बनती है और कैसे समस्या होती है? कभी कभी तो लेट भी हो जाती है, एग्ज़ाम भी चल रहा है तो, और सिग्नल भी नहीं चल रहा है। पहले तो ब्रेकर था, अब तो हटा दिए हैं सब। तो ये आसपास के छात्र छात्राएं जो पीडी कॉलेज में पढ़ती हैं उनको भी समस्या बनी हुई है। और मेन मुद्दे की बात तो ये है कि बगल में ही कोतरा रोड थाना संचालित होता है, तो यहाँ इतनी जो समस्याएं हैं यहाँ पे भी कोई रुख नहीं करता। और यहाँ जो आसपास यहाँ पे ठेले गुमटी लगाते हैं तो वाहनें बगल में ही बेतरतीब खड़ी रहती हैं, लेकिन उन पर भी किसी का ध्यान नहीं रहता है। बताएंगे, आप यहाँ पान दुकान लगाए हुए हैं, यहाँ रोज़ाना पान दुकान लगाते हैं, तो इस चौक के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी होगी। यहाँ क्या क्या समस्या है और क्या क्या सुधार होना चाहिए? अब सुधार तो हो गया है, रोड तो बन गया,
लेकिन यहाँ सिग्नल लगा है और सिग्नल चालू नहीं है, बस यही। तो दोनों तरफ से अंधा मोड़ होता है, तो सिग्नल चालू होने से जो ट्रैफिक का खतरा है ना, एक्सीडेंट का जो खतरा बना है वो टल जाएगा। तो सिग्नल को चालू होना चाहिए। और बाकी सब समस्या तो यहाँ का आप लोग खुद जानते हो। पानी के बारे में पानी यहाँ सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनिक नल नहीं है। चौक के हिसाब से एक ठोर कम से कम होना चाहिए। थाना में है लेकिन वो कभी चालू रहता है तो कभी बंद रहता है। ये तो था इस चौराहे का दिन का नज़ारा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि रात का मंजर यहाँ कैसे रहता है। रात के अंधेरे में यहाँ ना तो सड़क में लाइट ही जल रही है, जिसके चक्कर में यहाँ पे हज़ारों लोग जो आना जाना कर रहे हैं रोज़ाना, उनको दुर्घटनाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ लाइट नहीं लगी है और अंधा मोड़ होने के कारण वाहनें किस दिशा में जा रही हैं ये रात के अंधेरे में पता नहीं चल पाता है। जब से मतलब लाइट हुआ तो बीच बीच में चालू हुआ, उसके बाद फिर से बंद हो जाता, फिर जैसे कुछ दिन फिर चलेगा, कुछ लाइट जलते हैं, कुछ लाइट नहीं जलते हैं, फिर कट जाते हैं। उसके बाद फिर जो बंद है अभी तक बंद पड़ा हुआ, कम से कम 1.5 महीना तक हो गया, 1.5-2 महीना जैसा, फिर चालू ही नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या है, रात को आने जाने वालों को बहुत परेशानी होता है। महिला लेडीज़ सब आना जाना करते रहता है, कभी भी कुछ हादसा या कुछ एक्सीडेंट या लूट मार भी होने का संभावना हो सकता है। इसीलिए लाइट को चालू करने के लिए ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, नहीं तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। जब हादसा होगा उसके बाद करेंगे तो क्या मतलब का है। ताकि ये ओवर ब्रिज जो थाने वाला कोतरा थाना के सामने वाला ओवर ब्रिज वाला लाइट जो है ये महीना भर से ज़्यादा से जल नहीं रहा है, कभी आने जाने का खतरा भी हो सकता है। इसको थोड़ा रिक्वेस्ट करने की प्रयास कीजिएगा। अभी हम खड़े हैं कोतरा रोड ओवरब्रिज के सारंगगढ़, शक्ति और रायगढ़ तिराहे पे। मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं वो छातामुड़ा चौक से होते हुए इस चौक को आता है। ठीक मेरे दाहिने साइड आप जो रास्ता देख रहे हैं वो ये रास्ता कोतरा रोड होते हुए शहर की तरफ जाता है। ठीक उसके अपोजिट साइड दूसरी तरफ आप जो देख पाएंगे ये कोसम नारा होते हुए ग्रामीण इलाकों को जाता है। तो ये तिराहे पर ट्रैफिक का दबाव आप देख पाएंगे कि तीनों तरफ से अंधा मोड़ है। इस रास्ते से समझ नहीं आता कि कौन सी गाड़ियाँ किस साइड जानी है। खासकर रात के वक्त यहाँ जो लगी हैं लाइट्स बिल्कुल नहीं जलती, पूरा अंधेरे के साए में रहते हैं ये तीनों तिराहे। तो रात के समय कौन सा चालक किस रास्ते से जाएगा और उनको कितनी परेशानियाँ होती है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ रात को लाइट ही नहीं है। फिलहाल नगर निगम चुनाव में तो पार्षद अपने अपने वार्डों के प्रत्याशियों को लुभाने में अपने अपने और करने में लगे हुए हैं, लेकिन शहर की जो इन प्रमुख समस्या बनी हुई है इस पर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल अब हम अगले फिर एपिसोड में मिलेंगे ऐसे किसी फिर समस्या के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन राकेश दास के साथ मैं नेहा पटेल, हर्ष न्यूज़ रायगढ़। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी हम खुद यहाँ नहीं खड़े कर पाते हैं। कभी कभी तो लेट भी हो जाती है, एग्ज़ाम भी चल रहा है तो, और सिग्नल भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या है, रात को आने जाने वालों को बहुत परेशानी होता है।